बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्मोक वर्सेस फॉग, कि स्मोक क्या होता है और उसके साथ फॉग क्या होता है, और उन दोनों के दरमियान की डिफरेंसेस क्या है। क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो स्मोक को भी फॉग बोलते हैं, हालांकि ये दो डिफरेंट टर्म्स है। So smoke and fog are two distinct atmospheric phenomena that are often confused with each other due to their similarities. अब स्मोक और फोग दो डिफरेंट यानी मुख्तलिफ एटमॉस्फेरिक टर्म्स है या फिनामिना है जिसके आपस में सिमिलरिटीज़ है, और इन सिमिलरिटी की वजह से फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो दोनों को एक ही समझते हैं कि स्मोक को भी वो फोग बोलते हैं और अक्सर फिर फोग को भी वो स्मोक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्मोक को डिस्कस करते हैं कि स्मोक क्या होता है। तो नंबर 1, टाइप। तो स्मोक जो है वो एयर पोल्यूशन का एक टाइप है कि जब फिज़ा में कोई पोल्यूटेंट मटेरियल आ जाए और फिज़ा आलूदा हो जाए तो इसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, और स्मोक भी एयर पोल्यूशन का एक किस्म है। सेकेंड नंबर पर है कंपोजिशन, कि आखिर ये स्मोक किस चीज़ से बना होता है। तो smoke is a mixture of smoke, sulfur dioxide, nitrogen oxides, particulate matters and other pollutants। अब जो स्मोक होता है वो जो धुआं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और पार्टिकुलेट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह डस्ट मटेरियल है, ठीक है ना, या और मेटेलिक मेटर्स के जो पॉल्यूटेंट्स है, ठीक है ना, जब वो हवा में जम जाते हैं, ठीक है, या और किस्म के पॉल्यूटेंट्स है तो वो इस चीज से बनता है स्मोक। तीसरा नंबर है फॉर्मेशन, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल, व्हीक्यूलर एंड फॉसिल फ्यूल इमिशंस। अब स्मोक किस चीज से बनता है? स्मोक जो इंसान एक्टिविटीज करता है, जो इंसान काम करता है, ठीक है ना, वो उससे बनता है। जो फैक्ट्रीज होते हैं उससे धुआं निकलते हैं, जो गाड़ी के धुआं है, या जो फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोल, तो स्मोक इन चीजों से बनता है, ठीक है। चौथे नंबर पर हम स्मोक की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो सबसे पहले है विजिबिलिटी। जब डियर व्यूअर्स स्मोक आ जाता है और फिजा आलूदा हो जाता है तो जो विजिबिलिटी है, अब विजिबिलिटी क्या है? नजर आना, यानी आप किस चीज को कितने दूर तक देखते हैं, ठीक है ना, इसको हम विजिबिलिटी कहते हैं। तो जो नजर कोई चीज आता है, ठीक है ना, जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर से कम हो जाता है, यानी जब हवा आलूदा हो जाता है तो फिर इंसान 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक कोई चीज को नहीं दे सकता। अब उस अगर हम कलर की बात करें तो ब्राउनिश येलो कलर की होती है, ठीक है ना, या ग्रे कलर की होती है स्मोक। अगर हम उसकी ऑर्डर की बात करें, उसकी खुशबू की बात करें तो अनप्लेजेंट होता है, ठीक है। और साथ में अगर हम इफेक्ट्स की बात करें कि उसके क्या इफेक्ट्स हैं, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन एंड डैमेज टू क्रॉप्स। अब स्मोक की वजह से जो गले की बीमारियां है, ठीक है ना, आंखों में जलन होती है, और जो फसल होते हैं उसको भी वो नुकसान पहुंचता है। यानी स्मोक की वजह से गले में खारिश आ जाता है, ठीक है ना, गले की बहुत सारी बीमारी इससे पैदा होते हैं, आंखों में जलन होता है, और जो फसल होता है उसको नुकसान पहुंचता है। अब पांचवें नंबर है कॉमन लोकेशन, अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियल जोन एंड रीजन विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये कहाँ होता है? ये जो शहरी इलाके होते हैं या जहाँ कारखाने होते हैं या जहाँ आबादी ज्यादा होती है तो स्मोक अक्सर वहाँ बनता है। इसके बाद अगर हम फोग की बात करें तो एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। तो स्मोक जो है वो जो फिजा में पानी के जो बुखारात होते हैं, ठीक है ना, उसका एक किस्म है, और इसको फिर हम फोग बोलते हैं। यानी फोग जो फिजा में वाटर की जो बुखारात होते हैं, यानी पानी की जो बुखारात होते हैं, उसको हम फिर फोग बोलते हैं। और कंपोजिशन की अगर हम बात कर ले तो वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर। अब जब पानी के बुखारात यानी कतरे फिजा में हवा में जम जाए, ठीक है ना, तो इससे फिर फोग बनता है, ठीक है। अब फोग क्यों बनता है, कैसे बनता है, ठीक है ना, तो हम तीसरे नंबर पर फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो है नेचुरल प्रोसेस, कूलिंग, कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन। अब फोग बनता किस तरह है? तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप सर्दियों में देखते हैं, ठीक है ना, तो सर्दियों में ठंड ज्यादा होती है, तो जब बुखारात होता है
तो वो सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से हवा में जम जाता है, उसकी कंडेंसेशन हो जाती है, ठीक है? तो उससे फिर फोग बनता है, ठीक है? तो डियर व्यूअर्स, जो फोग होता है वो हवा में जो बुखारात होता है, ठीक है ना, फिजा में जो बुखारात होते हैं उसको हम फिर फोग बोलते हैं, ठीक है? और जब हवा पानी के बुखारात कतरे फिजा में जम जाते हैं, ठीक है, इससे फिर फोग बनता है। और जो फॉर्मेशन है ये कुदरती अमल है, ठीक है? अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है विजिबिलिटी। तो जिस तरह स्मोक में 1 किलोमीटर से ज़्यादा बंदा नहीं दे सकता, उसको कोई चीज़ नज़र नहीं आता, इसी तरह फोग में भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा बंदे को कोई चीज़ नज़र नहीं आता। जब ज़्यादा फोग होता है, ठीक है ना, फिर 100 मीटर पर भी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आता। अब अगर हम कलर की बात करें तो कलर व्हाइट और ग्रे। अब जो फोक की कलर है, ठीक है ना, या तो ग्रे होता है या बिल्कुल व्हाइट होता है, ठीक है? अगर हम उसकी ऑर्डर की बात करें वो न्यूट्रल है। ऑर्डर मतलब खुशबू, यानी वो न्यूट्रल है, ठीक है ना, उसकी ना खुशबू कोई अच्छा है ना उसका जायका या खुशबू खराब है, ठीक है? इफेक्ट क्या है? रिड्यूस विजिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रप्शन एंड एग्रीकल्चर इम्पैक्ट्स। अब जो इफेक्ट होता है, जो फॉग के असरात है, वो नज़र दूर से आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते, यानी नज़र किसी चीज़ को देखना, ठीक है ना, वो कम हो जाता है, ठीक है ना? इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, कोई एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है ना, उसमें तकलीफ होती है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन में। फिर इसके बाद जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना, जो फसल होते हैं उस पर भी उसके असरात पड़ते हैं। नंबर 5, कॉमन लोकेशन। अब ये कहाँ वाक़या होती है? ये जो विलेज होती है, जो 2 पहाड़ों के दरमियान कोई जगह होता है, उसमें अक्सर फॉग होता है। फिर जो पहाड़ों में फॉग होता है और फिर साहिली जो इलाके होते हैं, वहाँ अक्सर फॉग भी पड़ता है। इसके बाद डियर व्यूअर्स, हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ओरिजिन कि स्मोग और फॉग कहाँ पैदा होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो स्मोग है वो ह्यूमन मेड है, ठीक है ना, यानी जो इंसान एक्टिविटीज है, जो इंसान डेली रूटीन में काम करता है, गाड़ी चलाता है, फैक्ट्री चलाता है, ठीक है ना, या कोई कोयला जलाता है, तो उस वजह से फिर स्मोक बनता है। दूसरी तरफ पर जो फोग है, ठीक है ना, वो नेचुरली यानी वो कुदरती तौर पर होता है, क्योंकि कुदरती तौर पर पड़ता है तो कुदरती तौर पर पड़ता है, ठीक है। कंपोजिशन, स्मोक कंटेन पॉल्यूटेंट्स वेयर फॉग इज प्राइमरी वाटर वेपर। अब अगर हम कंपोजिशन की बात कर लें कि फॉग और स्मोक किस चीज से बना है, तो मेन डिफरेंस ये है कि जो स्मोक है वो पॉल्यूटेंट मटेरियल से बना होता है, ठीक है ना, जो गन मटेरियल होते हैं उससे बना होता है, जो सेहत के लिए मुजिर होते हैं। लेकिन जो फॉग होता है, ठीक है ना, वो सिर्फ प्राइमरली यानी वाटर वेपर्स होते हैं, वो पानी की बुखारात होते हैं, ठीक है ना, और वो कोई नुकसान इंसान को नहीं देता। तीसरे नंबर पर अगर हम कलर और एंड ऑर्डर की बात करें, तो स्मोक हैज अ डिस्टिंक्ट ब्राउनिश येलो कलर एंड अनप्लेजेंट ऑर्डर, वेयर फॉग इज व्हाइट और ग्रे विच नो डिस्टिंक्ट ऑर्डर। अब खुशबू, ठीक है ना, और उसके बाद रंग की बात अगर हम करें तो हमने बताया कि स्मोक जो है वो ब्राउनिश येलो कलर का होता है, ठीक है ना, और उसका जो स्मेल होता है, ठीक है ना, वो अनप्लेजेंट होता है, वो अच्छा नहीं होता। जबकि उसके मुकाबले में जो फोग होता है, ठीक है, वो फोग व्हाइट होता है या लाइट ग्रे होता है, ठीक है ना, और उसका कोई डिस्टिंक्ट यानी एक खास किस्म का कोई खुशबू नहीं होता। इसके बाद डियर व्यूअर्स, अगर हम हेल्थ की बात कर ले, हेल्थ इम्पैक्ट, तो स्मोक पोजेस सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क वेयर फॉग इज जनरली हार्मलेस। अगर हम हेल्थ के हवाले से बात कर ले, तो जो स्मोक है, ठीक है ना, वो इंसानी सेहत पर उसके बहुत से असरात होते हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है ना, आई इरिटेशन है, ठीक है, तो इंसान की गले की बीमारियां, आंखों में जलन, तो स्मोक से ये होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देख ले, तो जो फोग होता है वो जनरली हार्मलेस होता है, ठीक है ना। अब हार्मलेस का मतलब ये है कि वो इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो डियर व्यूअर्स, ये था स्मोग, ठीक है ना, और साथ में फोग और उसके दरमियान बिटवीन डिफरेंसेस, ये स्मोग और फोग में क्या डिफरेंस है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।